नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति कुनाड़ी का वार्षिक अधिवेशन एवं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान समारोह आज कुन्हाड़ी में एक रिसोर्ट में रखा गया। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया। कर्मचारियों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह सोसाइटी 2012-13 से निरंतर कार्य कर रही है। सोसाइटी की सबसे बड़ी चीज़ है कि सोसाइटी के संचालक, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के प्रति लोगों का जो विश्वास है, उसी की वजह से आज ये सोसाइटी इतने लंबे समय से काम कर रही है। और बताते चलें कि इस सोसाइटी का टर्नओवर लगभग 2 करोड़ रुपए है। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों ने शिरकत की। ये पूरा कार्यक्रम आज हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने अपने कैमरे में कैद किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या कहना है सोसाइटी के पदाधिकारियों का। दशरथ सिंह सोलंकी। सोलंकी साहब, क्या प्रोग्राम है ये? हमारे एक सोसाइटी चलती है कर्मचारियों की, आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति, जो जून 2013 से प्रारंभ की थी। जून 2013 से, और तब भी मैं अध्यक्ष था। आज चुनाव हुए थे हमारे सहकारी के, उसमें 21 डायरेक्टर हुए हैं। सर्वसम्मति से फिर दोबारा ये जो अध्यक्ष चुनाए उन्होंने। कितने सदस्य हैं इसके? हमारे 550 सदस्य हैं। 550। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर लगभग 2 करोड़ का है। 2 करोड़ का। अभी बताइए, सोसाइटी रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड, अब हम इसको रजिस्टर कराएंगे आने वाले टाइम पे। अब हमने निश्चित रूप में जो निर्धारित डायरेक्टर्स थे संख्या में, उनका चुनाव कर लिया आज। अब आने वाले लाभांश वगैरह भी बांटते हो? लाभांश हम अभी बांटते हैं सबको बराबर। कितना? जितना परसेंटेज से आ जाए। सोसाइटी का नियम क्या है? जैसे पैसा सब लोग शेयर इकट्ठा करते हैं, मिनिमम राशि क्या है? इसकी मेंबरशिप 500 रुपया है। 500 रुपया है। 500 रुपया है। हाँ। और 1 रुपये सैकड़ा ब्याज से हम पैसा देते हैं। 1 रुपया सैकड़ा ब्याज से पैसा देते हैं। और उसका जो लाभांश आता है, हाँ। तो जिसका जितना अमानत राशि होती है उस अनुपात में उसको बांट देते हैं। अमानत राशि कितनी होती है? अमानत राशि से 500 रुपये महीने लेते हैं। अच्छा, एवरी मंथ? एवरी मंथ। तो वो अब 6 साल में जो लगातार 12 साल से लग रहे हैं, लगभग उनके 1 लाख रुपए के आसपास हो गई। पर मेंबर की लगभग 1 लाख रुपए हो पर मेंबर की, जो पिछले शुरू में थे। फिर अच्छा, अभी हर अप्रैल को हम नहीं बनाते। अप्रैल में नए सदस्य बनाए जाते हैं, तो कुछ निकल भी जाते हैं बीच में से। तो उसका जो प्रॉफिट होता है या इंटरेस्ट होता है, वो आप जो एरियर के रूप में इनको सबको बराबर करते हो। अच्छा, एक बताओ, इसकी मेंबरशिप के लिए भी कुछ टर्म्स और कंडीशन है? मेंबरशिप के लिए हमारे 350 रुपये सदस्यता शुल्क है। नहीं, 350 रुपया तो ठीक है। जैसे 350 रुपये का फॉर्म भरवाया आपने जी, उसके बाद 500 रुपये उसकी मिनिमम मंथली है, उसकी मंथली किस्त। तो वो कौन बन सकता है उसका मेंबर? उसमें हम राज्य कर्मचारी को ही बनाते हैं। राज्य क्या रिटायर कर्मचारी बन सकते हैं? रिटायर कर्मचारी को अभी तक हमने नहीं बनाया। कर्मचारी जो बने थे वो रिटायर जरूर हो गए। अच्छा, लेकिन बदस्तूर जारी है। हाँ, तो फिर तो ऐसा है, रिटायर कर्मचारियों को भी बनता है। अब आने वाले हम जब सामूहिक मीटिंग होगी, उसमें जो भी फैसला लेंगे सभी अपने संचालक मंडल के सदस्यों के साथ। आज विशेषकर क्या आयोजन है? आज आयोजन था हमारा स्नेह मिलन समारोह दीपावली का और नए वर्ष का। और ये जो कर्मचारी है पेंशनर्स, उसमें से हमारे जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं लगभग 50 थे जो रिटायर्ड हो गए, तो उनका भी सम्मान था। और अन्य कर्मचारी जो हैं उनका भी लगभग 100 कर्मचारियों का सम्मान हम यहाँ पर करेंगे आज। अच्छा, 100 कर्मचारियों का विद फैमिली बुलाया है, जितने मेंबरान हैं? अरे विद में फैमिली बुलाए से लोगों को। ये कितने दिन में ये कार्यक्रम करते हो? हर साल करते हैं या प्रतिवर्ष करते हैं? हम प्रतिवर्ष करते हैं। पिछले 2-3 साल से हम इसको नहीं कर पाए, आगे हर प्रतिवर्ष करते हैं इसको। रजिस्ट्रेशन में अब एक समस्या ये आएगी कि यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी, तो फिर जो आपके मेंबरान हैं वो इनकम टैक्स की जद में भी आ जाएंगे। उसके लिए क्या इलाज है? इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन तो कई सारी सोसाइटी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे हमारे इसी पैरेलल एक सोसाइटी बूंदी में चलती है, तो बूंदी में भी मैं पूर्व में अध्यक्ष था। तो वहाँ भी इसमें जो पैसा होता है सहकारी में, हालांकि रिटर्न उसमें रिफंड नहीं है इसका।
किसी भी सोसाइटी में नहीं है वो रीडिंग दरअसल करवाना। अभी आपने कहा कि बूंदी, तो क्या बूंदी के लोग भी इसमें मेंबर हैं? बूंदी के लोग भी मेंबर हैं, जो कर्मचारी हैं, कोटा के और बूंदी के? कोटा बूंदी के, ज्यादातर किस विभाग के हैं? शिक्षा विभाग के, शिक्षा विभाग के। ज्यादातर शिक्षा विभाग क्योंकि महकमा तो बहुत बड़ा है राज्य सरकार का, हाँ। तो यदि आप जोड़ना चाहें तो उसमें पीडब्ल्यूडी है, पीएचईडी है, मेडिकल है, दुनिया भर के लेकिन उसमें हम महकमे हैं। संपर्क के लोगों को ही जोड़ते हैं। संपर्क के लोग, हाँ, जो लोग यानी- कहीं न कहीं किसी से यानी संपर्क में है, यदि कोई जोड़ पाते हैं। इस एजुकेशन के अलावा यदि कोई मेंबर बनना चाहे तो आम आदमी को हम नहीं जोड़ेंगे। आम है, गवर्नमेंट सर्वेंट? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी नहीं जोड़ेंगे, जो आम होगा अगर वो किसी न किसी डायरेक्ट के संपर्क में होगा तो हम उसको जोड़ देंगे। भाई ये तो आपकी मोनोपोली रही। फिलहाल हमारा इसी हिसाब से यूँ आम हमने अभी साल नहीं किया इसका, आम नहीं जोड़ रहे, क्योंकि इसका जो पैसा देंगे हम उसको, आम बनेगा आदमी पैसा लेगा तो उसकी गारंटी क्या रहती? आदमी अपना होगा तो उसकी गारंटी रहती, जैसे कोई भी आदमी घुस जाएगा। दशरथ जी, आदमी की गारंटी तो कुछ भी नहीं। अच्छा एक बताओ, जी। कोई आपका मेंबर है, ऑल ऑफ सडन खुदा ना खास्ता यदि उसके साथ अनहोनी हो जाती है, जी। दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में सोसाइटी क्या करती है? ऐसे केसेस में मैंने उसके परिवार के एक की जगह दूसरा उसी पत्नी को भी मेंबर बनाया हुआ है। मतलब वो जो पैसा लेके जाता है तो उसके घर वालों को सबको पता होता है कि ये पैसा मैं सोसाइटी से लाया, तो उसको देनदार घर के मेंबर बनाते हो, लेकिन उसको डेथ बेनिफिट नहीं है। अभी हमने नहीं किया ऐसा। जबकि सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें ये टर्म्स और ये कंडीशन टर्म्स हो गए रजिस्ट्रेशन के बाद। अब हम इसका आगे का जो भी इसकी अच्छी सुविधाएं हम दे सकेंगे वो देंगे। ये थे दशरथ सिंह जी सोलंकी, जो आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति कुनाड़ी। सर एक बताओ, कुनाड़ी क्यों रखा है आपने इसका नाम? कुनाड़ी एरिया के हिसाब से हमने कुनाड़ी रखी लेकिन है। आप तो बता रहे हो बूंदी के भी लोग हैं इसमें, आदमी तो सब जगह के हैं इसमें, तो फिर इसको कोटा करो ना। कुनाड़ी कोटा ही है। कुनाड़ी कोटा, हाँ, कुनाड़ी कोटा ही है, पूरा कोटा है। पूरे कोटा से लोग बाग हैं इसमें, सब सदस्य हमारे पूरे कोटा से आर के पुरम से। अच्छा, लोन का क्या सिस्टम है? लोन किस किस उसमें देते हैं आप? लोन हम फार्म में डेवलप किया हुआ है, एक डायरेक्टरी साइन होते हैं, दो परिचित के साइन करने पड़ते वो तो ठीक है, लेकिन लोन किस किस पे? जैसे वाहन है, शादी है, ये अभी हम मात्र 1 लाख रुपए का देते हैं आवश्यक कार्य के लिए। आवश्यक कार्य, मतलब अभी आपने ज्यादा क्राइटेरिया फिक्स नहीं क्राइटेरिया किया? अभी 1 लाख रुपए फिक्स कर रखा है बस। मान लो सपोज करो जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर लोन की रेंज भी बढ़ाओगे? बट कुछ समय बढ़ाए, सीमा बढ़ाएंगे, हम सोच रहे हैं उसमें वाहन लोन भी जारी करते हैं अगर पैसा बढ़ रहा तो फिर इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाओगे? इंटरेस्ट हम अभी नहीं बढ़ाएंगे, 1 रुपया बहुत होता। हम सोचते हैं कि 12% जो टेस्ट है वो कम नहीं है, ठीक है, हमारा अच्छा चल रहा है, उसमें बेनिफिट भी अच्छा मिल रहा है और लोगों को राहत मिल रही है बढ़िया। आज 1 रुपये में 1 लाख रुपए मिल जाता है आदमी को, और बहुत सहजता से दे देते हैं हम उसको, मतलब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। यानी आदमी आए उसको, आप सोसाइटी चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं या भविष्य में भी चलाएंगे, आप विदाउट किसी हर्डल के इजी गोइंग में ये सोसाइटी चलाना चाहते हैं, बिल्कुल इजी को जिससे आदमी को भटके इधर। जिससे कोई विवाद की स्थिति ना हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा एक बताओ, कभी विवाद भी हुआ है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे पारिवारिक सोसाइटी चल रही है, बिल्कुल पारिवारिक है। कहीं अब तक हमारा एक पैसे का भी ये नहीं है कि पैसा कोई किसी में रह गया। वो बिल्कुल 500 रुपये महीने आते हैं। आज भी काउंटर बना रखे हमने, अच्छा, 20 काउंटर बना रखे कलेक्शन के लिए? इलेक्शन के लिए 20 बना रखे हैं काउंटर। काउंटर? वो डायरेक्टर जो बना रखे हैं वही काउंटर है, डायरेक्टर बना रखे हैं? हर एरिया में डायरेक्टर है। डायरेक्टर को क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं, निस्वार्थ सेवा है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं सोसाइटी का, कोई पैसा खर्च नहीं है। अब 12 साल से मैं कर रहा हूँ। आपने एक बहुत बड़ी हाँ, मिसाल है, सारे क्योंकि डायरेक्टर अपने जहां आप निस्वार्थ सेवा जानते काम हैं, कर रहे हैं। जहां अर्थ इन्वॉल्व होता है हाँ। वहां कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है। हाँ, अब तक हमने इस सोसाइटी की चाय नहीं पी सर, सोसाइटी के पैसे से एक चाय नहीं पी किसी भी डायरेक्टर। तो ये तो अपना समर्पण वाली बात समर्पण हो। है, और हम तो एक दूसरे के लिए जीत देते हैं बस। किसी को आवश्यकता पड़ गई हॉस्पिटल में भी अगर आवश्यकता पड़ गई तो हमने हॉस्पिटल में पैसा दिया, उसका 1 लाख रुपए जमा करा दिए, और पैसे करो बाद में देखो। ऐसे केस भी आए हमारे, जो आदमी ऑपरेशन में कहाँ से आएगा पैसा। अभी कितने मेंबर हो गए आपके? हमारे 550 मेंबर है 550 मेंबर। इसमें, और अच्छा करेंगे। पहले सबसे नंबर 1 अब अगले महीने में हम रजिस्ट्रेशन केस की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद। आज इस कार्यक्रम में किसी को बाहर के, ये जैसे पीछे बोर्ड लग रहा है इसमें गुंजल साहब का फोटो है, हाँ, और भी फोटो है, तो किसी और को भी बुलाया क्या बाहर? हमने प्रहलाद जी गुंजल को बुलाया। प्रहलाद जी गुंजल मेरे आदर्श हैं और मेरे साथी भी रहे हैं, मेरे मित्र हैं कॉलेज के।
तो मतलब एज ए मित्र बुलाया, एज ए राजनीति उस पर नहीं बुलाया। नहीं, इसमें सभी राजनीतिक लोग हैं, 550 परिवार हैं इसमें, तो अब आप जानते हो सभी। हाँ, वो कांग्रेस बीजेपी वाला सारे ही हैं। नहीं, वो मेरे एज ए मित्र बुलाए उनको। ये थे दशरथ सिंह सोलंकी, जो एक आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति कुनाड़ी कोटा को चला रहे हैं। कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारी पैसा इकट्ठा करते हैं और कर्मचारी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं मिनिमम लोन पे। आइए हम और भी जो इसके मेंबरान हैं उनसे बात करते हैं, उनके क्या अनुभव रहे। आज ये आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति कुनाड़ी कोटा का एक एनुअल जनरल मीटिंग है, स्नेह मिलन है। हमारे साथ हैं इस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? शिव कुमार गौतम। शिव कुमार गौतम। गौतम साहब, आप इसमें कब से कोषाध्यक्ष हैं? ये जब से हमने इस मित्र मंडली ने मिलकर इसको जो है किया, 2012 के लगभग इसका संचालन शुरू हुआ। सिस्टम क्या होता है इसमें लेन देन का? इसमें लेन देन का कोई सिस्टम नहीं है, केवल सेवा भाव से ये जो है चलाई जा रही है। मित्रों की एक सोसाइटी है, मित्र आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इकट्ठे होकर और इस प्रकार का समारोह करते हैं। नहीं सर, जैसे अभी आपके अध्यक्ष जी से मैंने बात किया था, हाँ, उन्होंने कहा था कि 500 रुपये पर महीना लेते हैं। हाँ, तो 500 रुपये पर महीना लेते हैं, इसमें क्या चेक सिस्टम है या कैश सिस्टम है? इसको नकद में लिया जाता है और जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको जो है समर्पित कर दिया जाता है, फिर वो अपने हिसाब से वापस रिटर्न कर देता है। नहीं, सपोज करो अभी जैसा अभी आपके अध्यक्ष जी ने बताया कि 1 लाख रुपया तक अपन लोन देते हैं। हाँ, वो 1 लाख रुपया कैश देते हो या चेक देते हो? नहीं, नगद ही जो है उसको दिया जाता है। तो ये जो पैसा आप लेते हो इसको कहाँ रखते हो? ये तुरंत आता है और तुरंत वितरित हो जाता है। इसको किसी प्रकार रखा नहीं जाता किसी के पास। जैसे ही इकट्ठा हुआ और जिसको जरूरत पड़ती है उसको बुलाकर उसको दे दिया जाता है। जैसे अभी बताया था उन्होंने, लगभग 1-1.5-2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है आपका। हाँ, ठीक है, तो क्या हर महीने 2 करोड़ रुपए बढ़ जाता है? बिल्कुल, हर महीने जो है उसको वितरित कर दिया जाता है, किसी के पास नहीं रखा जाता वो। और कलेक्शन आता है? कलेक्शन आता है तो वो 15 तारीख तक उसका कलेक्शन हो जाता है और 15 के बाद उसको वितरित कर दिया जाता है। कैसे 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 मैनेज करते होंगे? इसकी कोई डायरी या कोई रिकॉर्ड या कोई दस्तावेज कुछ तो होता होगा कि जवानी जमा कर चल रहा है, कोई बेईमानी कर गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी हैं वो परिवार के मेंबर ही जुड़े हुए हैं। अन्य कोई ऐसे मेंबर नहीं है जो बेईमानी करने वाला हो। एक जो है यह समूह है और उसमें इतना विश्वास है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर कि वो जो है लेता है तो ईमानदारी से वापस रिटर्न कर देता है। सर, वैसे एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि वित्त विभाग के नियम के अनुसार जी, इस सोसाइटी को बहुत पहले ही रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। बिना रजिस्ट्रेशन के आप लेन देन का काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? ऐसा तो अब आप जो है अध्यक्ष महोदय से पूछिए। नहीं, उसमें वही इसके उसमें कानूनन जानकारी के हिसाब से उनको यदि इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यदि पता लगता है तो वो ऐतराज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब चूंकि क्या है कि कोई प्रूफ तो है नहीं, आप बता रहे हैं कि कैश लेना कैश देना, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई प्रूफ नहीं है कि भाई सोसाइटी चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही, कोई दस्तावेज नहीं है। हाँ, तो अभी क्या भविष्य में आप इसको रजिस्टर कराने जा? बिल्कुल रजिस्टर करवाएंगे, बहुत जल्दी इसको रजिस्टर करवाने वाले हैं। रजिस्टर कराने के बाद इसको फिर नियमानुसार चलेगी ये। एक बार नाम और होता। शिव कुमार गौतम। ये एक सोसाइटी है, कर्मचारियों द्वारा चली जा रही है। इनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुखलाल मीणा। सुखलाल जी, इस सोसाइटी में आप निदेशक हैं, क्या निर्देश देते हैं सोसाइटी के लोगों को या इसके मेंबर हैं इनको? ये सोसाइटी आदर्श कर्मचारी सहकारी समिति कुनाड़ी के नाम से जो सोसाइटी बनी हुई है, ये पिछले विगत 12 सालों से रेगुलर इसका संचालन हो रहा है। और संचालन के द्वारा जो पूर्व डायरेक्टर थे
उनके द्वारा अच्छे तरीके से इसको चलाया जा रहा है। इसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लोन राशि ऋण के रूप में वितरित की जाती है। समय समय पर प्रतिवर्ष अधिवेशन के रूप में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है और सभी वर्ग के कर्मचारी, एक शिक्षा विभाग ही नहीं, इसमें किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो उसको हम इसमें सदस्य बनाते हैं। 1000 रुपये राशि और 500 रुपये सदस्य राशि लेके और सदस्य बनाया जाता है। तो वो जो आप मेंबर बनाते हो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए? 100% गवर्नमेंट सर्वेंट का रखा है। बाकी अगर उसका परिवार का कोई सदस्य है, जैसे मैं हूँ और मेरी बीवी सर्विस नहीं करती, तो उसको भी हम सदस्य इसमें बना लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो जिसको भी बना लेते हैं। एक सदस्य होना जरूरी है पर उसका गवर्नमेंट सर्वेंट। ये क्या एजुकेशन वाले ही होने चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो? किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, हर विभाग के कर्मचारी को सदस्य बनाते हैं इसका। अभी तक आपने इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? रजिस्ट्रेशन करवाने के पीछे जो मानसिकता थी वो ये थी कि अभी सोसाइटी को थोड़ा विस्तार करें। विस्तार करने के बाद में जो टर्नओवर इसका आया अभी, वो हमारा लगभग 2 करोड़ के आसपास का टर्नओवर चल रहा है इसमें। अब ये हुआ कि इसको बंद तो कर नहीं सकते, तो अब इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नए संचालक मंडल जो बनाया। सुखलाल जी, 2 करोड़ के टर्नओवर की सोसाइटी चला रहे हो, वित्त विभाग के नियम के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन ये एक तरह से अपराध है। बिल्कुल। इसके लिए क्या कहेंगे बताओ आप? अपराध है, पर ये एक कर्मचारियों के मतलब जमानी जमा कर चल रहा है, कोई बेईमानी कर जाए क्या करोगे आप? नहीं, हम इसमें चेक राशि लेते हैं, फार्म भरवाते हैं, गारंटर की भी चेक अमाउंट से तो लेते हैं। उसका चेक तो आप जमा करा नहीं सकते बैंक में, किस खाते में जमा कराओगे? सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, व्यक्ति के नाम से आप जमा कराते तो इनकम टैक्स के लपेटे में आ जाएगा। नहीं, इनकम टैक्स उसमें जा भी नहीं रहा ना, चेक हम कैश देते हैं, कैश ही लेते हैं। तो चेक तो धरोहर के रूप में, अमानत उसकी अमानत के रूप में, अमानत के रूप में, ताकि कोई आदमी अगर डिफॉल्टर रहे तो उससे वसूली की जा सके। वसूली कैसे करोगे? सपोज करो कोई वास्तव में डिफॉल्टर है, क्या करोगे आप? उसका चेक कहाँ लगाओगे, किस नाम से लगाओगे? क्योंकि चेक लगेगा तो किसी खाते में जाएगा, तो उसमें डालोगे, नाम तो डालोगे। सोसाइटी का नाम डालते हो तो सोसाइटी का बैंक में खाता नहीं है टिपिकल? बिल्कुल। कैसे करोगे बताओ? इसीलिए अभी इसकी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं हम। नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया? नहीं हो पाई। 2 करोड़ का टर्नओवर लेके बैठे हो और यूँ कह रहे हो कि नहीं हुआ। सुखलाल जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फिर भी भीम न्यूज़ इंडिया आपको सलाह देता है कि आप वित्तीय लेन देन का काम कर रहे हैं, अच्छा रहेगा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा के, लोगों के भलाई का काम है, कर्मचारियों के भलाई का काम है, कोई गलत काम नहीं है। आप इसका रजिस्ट्रेशन करा के आगे चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं इसकी, जल्दी ही आने वाले, हो सकता है जनवरी और फरवरी के महीने में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्या शुभ नाम है सर आपका? भगवान सिंह सोलंकी सर। भगवान सिंह सोलंकी जी, यस सर। इस सोसाइटी का आप मेंबर हो? बिल्कुल मेंबर है। कब से मेंबर हो आप? जब शुरू हुई 2013 से। 2013 से सोसाइटी चल रही है? बिल्कुल। और कितना टर्नओवर है इसका? वो तो कन्फर्म में नहीं बता पाऊँगा सर। भाई आप मेंबर हो और मेंबर को तो ये नॉलेज में होना चाहिए ना, क्या ट्रांजैक्शन है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। आपका काम सिर्फ डब्बे में पैसा डालना है, निकालना नहीं है। आप पैसा निकालना भी है ना, निकालना भी निकालना है तो आपको पता तो लगना चाहिए। नहीं, वो तो ध्यान नहीं आए वो आते, और कभी जरूरत भी नहीं समझे मैंने पूछने की। इसका आपको वो जो शेयर होता है वो तो मिलता होगा? मिलता है ना सर, डिविडेंड कहते हैं जिसे, लाभांश कहते हैं उसे। लाभांश। लाभांश कितना मिल जाता है आपको? 7% करीब है सर, 7% करीब। 7% ईयरली? ये भी मैं नहीं बता, ये भी नहीं बता सकते। मतलब कुल मिला के है कि आप सोसाइटी के मेंबर हो, सिर्फ विश्वास के हिसाब से मेंबर हो आप। हाँ सर। बाकी आपको कोई प्रपंच से कोई लेना देना नहीं है। सोसाइटी रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या लाभांश है क्या नहीं है, भाई ये है कि आपके सोसाइटी के डायरेक्टर हैं और जो अध्यक्ष है और जो कोषाध्यक्ष है, उनमें आपको विश्वास है। बिल्कुल है, अंधा विश्वास है, इसीलिए आप सोसाइटी के मेंबर हो और आगे भी रहोगे। एक बार नाम बता दो। भगवान सिंह सोलंकी सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? दिलीप सिंह। दिलीप जी, आप इस सोसाइटी के मेंबर हैं? यस सर। आपको इस सोसाइटी में मेंबरशिप लिए कितना समय हो गया? लगभग मैं 12 साल से मेंबर हूँ। 12 साल से मेंबर हैं। आगे बताइए, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है।
सिर्फ विश्वास पर चल रही है। यस सर। आपको इनके जो निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं या कोषाध्यक्ष हैं, उनकी निष्ठा पे कोई शक तो नहीं है? बिल्कुल शक नहीं है सर। हमारे जो अध्यक्ष हैं दशरथ सिंह जी सोलंकी, पूर्ण रूप से एक एक चीज़ का जब भी अधिवेशन होता है, एक एक जो भी हमारा खर्चा होता है, जितना हमारा व्यय हुआ है, जो हमारा जमा हुआ है, उस सब का एक स्पष्ट रूप से अधिवेशन में बताते हैं और जितना भी ब्याज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी दौरान अपने खाते में जो उनका खाता संख्या होता है। कितना मिल जाता है आपको, ये बताओ सर। लगभग हर साल का अगर देखा जाए तो 3,500 से 4,000 हम लोगों का ब्याज का वो एक्स्ट्रा उसमें हमें मिल जाता है सर। तो 3,500 से 4,000 के हिसाब से तो ये मान के चलो मेंबरशिप पर मंथ कितनी है? 500 रुपये। 500 रुपये। यस सर। ठीक है, 12 पंजे 60,000 रुपये हो गए। ठीक है, आप ये सामने देख रहे हैं डायनेमिक पर्सनालिटी है, नाम प्रहलाद गुंजल, बताने की ज़रूरत नहीं है। सर स्वागत है आपका। अब बताइए, इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हज़ारों की तादाद में ये सोसाइटी है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, और अभी मैंने जब अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने एक बात कही कि प्रहलाद जी गुंजल से हमारे निजी संबंध हैं, उनको निजी संबंधों की वजह से हमने बुलाया, यहाँ हमारा कोई राजनीति का मतलब नहीं है। तो क्या आपके इतने तगड़े निजी संबंध है राजनीति से परे भी? राजनीति के बिना कोई काम नहीं चलता है। जहाँ निजी संबंध होते हैं उनमें भी राजनीति होती है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस सोच को ख़त्म करो। इस दायरे से बढ़कर जब तक इन कार्यक्रमों में सामुदायिक सोच कायम नहीं होगा, जिम्मेदारी का, हर आदमी अपनी निजी चर्चा लेके बैठ जाता है। आज ज़रूरत है सामुदायिक सोच की, सोच के केंद्र में समाज और राष्ट्र बना रहे। जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है समाज, इसलिए स्थितियां विकट होती जा रही है। मैं कर्मचारियों से, जो रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त पेंशनर्स, ये पूंजी है समाज की, इनके अनुभव का लाभ केवल भाषणों तक और सामान्य चर्चाओं तक नहीं, जलजला लाने तक सर मिलना ओल्ड चाहिए। पेंशन के लिए कर्मचारी परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का डब्बा गोल हो गया है, खजाना खाली है। सर सड़कों, कोटा की सड़कों का हाल बुरा है और भाजपा का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भाजपा वाले सड़कें बनाना उनका लक्ष्य है कि नहीं है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, दिल्ली में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हम ऐसी सड़कें बना देंगे, वैसी सड़कें बना देंगे? सर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अभी जो संसद में माननीय गृह मंत्री द्वारा जो वो अपमानित बयान नहीं है, वो मानसिकता है। तो मानसिकता सुधार नहीं सकते आप लोग? देश सुधार देगा। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।